बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनका हुजूम जो है इस प्रदेश कार्यालय के बाहर जो है लगी हुई है। कार्यकर्ता कितने खुश हैं ये बहुत खुश हैं। सेकंड विकास पुरुष बनेंगे और ये है जो कि बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री बिहार में बनेंगे। अन्य मार्ग पर समझ लीजिए कि पहला झंडा बीजेपी का लहराएगा। सम्राट चौधरी जी को विधायक दल का नेता चुना। माननीय विजय सिन्हा जी ने प्रस्ताव रखा था। माननीय मंगल पांडे जी, दिलीप जायसवाल जी और अन्य कई वरिष्ठ नेता ने इसका समर्थन किया। एनडीए के विधायक दल जिनको नेता चुनेंगे भाजपा की तरफ से प्रस्तावित किया जाएगा। सर्वसम्मति से सम्राट चौधरी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। अब इससे साफ हो गया कि बिहार में जो अगला सीएम होंगे वो सम्राट चौधरी होंगे। और इसी प्रदेश कार्यालय में जो है वो बैठक चल रही थी और सर्वसम्मति से जो है उनको नेता चुना गया है। बीजेपी विधायक दल का तमाम विधायक हैं, नित्यानंद राय, श्रेयसी सिंह, प्रेम कुमार, शहनवाज हुसैन, ये सब नेता जो हैं वो बैठक से बाहर निकले हैं। लेकिन अभी भी बैठक चल रही। सम्राट चौधरी इसी प्रदेश कार्यालय के अंदर हैं और आप देख सकते हैं कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनका हुजूम जो है इस प्रदेश कार्यालय के बाहर जो है लगी हुई है। वीवीआईपी गाड़ियों का तांता जो है वो पूरे सड़क में लगा हुआ है, जाम है। और जो बीजेपी का जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लंबे समय के बाद, लंबे इंतज़ार के बाद बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री जो है वो बिहार में जो सम्राट चौधरी होंगे। ये भी एक स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा कि जो बिहार में बीजेपी का जब सपना पूरा होगा तो पहला सीएम सम्राट चौधरी होंगे। अब कार्यकर्ताओं में क्या है, कार्यकर्ता कितने खुश हैं ये अब तक बहुत खुश हैं। सेकंड विकास पुरुष बनेंगे और ये है जो कि बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री बिहार में बनेंगे। अन्य मार्ग पर समझ लीजिए कि पहला झंडा बीजेपी का लहराएगा। और देख लीजिए इनके नेतृत्व में भी मतलब कि बीजेपी यहाँ बहुत आगे बढ़ा है। मतलब कि बनते तो ये जो है वो अब गेट खुला है और अब इससे बाहर जो है वो नेता निकलेंगे। देखते हैं कि कौन से नेता निकले हैं। सम्राट चौधरी निकलते हैं, सम्राट चौधरी बाहर आते हैं या फिर वो कौन से नेता आते हैं वो इंतज़ार करेंगे। सारे कार्यकर्ता मिलना चाहते हैं कि वो कौन से नेता आ रहे हैं। प्रदेश कार्यालय का दफ्तर खुला है और अब इस गाड़ी में जो है वो जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और प्रदेश अध्यक्ष और कुछ बड़े नेता हैं। इस गाड़ी में सम्राट चौधरी नहीं है, लेकिन अब सम्राट चौधरी जो है वो बैठक में अंदर हैं। प्रदेश कार्यालय फिर से बंद कर दिया गया। लेकिन अब इससे हम अपने दर्शकों को साफ बताना चाहेंगे कि बीजेपी विधायक दल का जो नेता का जो चुनाव होना था वो चुनाव हो चुका है। सम्राट चौधरी को सीएम पद के लिए सीएम पद के लिए चुन लिया गया है, नेता चुन लिया गया है। और ये सूर्य बिहार ने आपको सबसे पहले मार्च में ही बता दिया था कि तारापुर का जो सितारा है वो बुलंद होगा। सम्राट चौधरी ही सीएम होंगे बिहार के अगले, क्योंकि नीतीश कुमार ने इसके लिए अपना वीटो लगा दिया। नीतीश कुमार ने अपने साफ बीजेपी को बता दिया था कि अगर बीजेपी में मुझे कोई पसंद है तो सम्राट चौधरी हैं। सम्राट चौधरी पिछले कुछ महीनों से नीतीश कुमार को जिस तरीके से भरोसा का जीत रहे थे, नीतीश कुमार की पहली पसंद बन गए थे। और बीजेपी भी चाहती है कि नीतीश कुमार का जो बिहार में जो छवि है वो छवि बरकरार रहे। ऐसा कुछ ना किया जाए शोर शराबा के साथ, ताकि जो है ऐसा मैसेज आए कि नीतीश के साथ कुछ गलत हुआ। नीतीश के पसंद, नीतीश के हर एक चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा है। हमने पहले भी बताया कि नीतीश की महत्वाकांक्षी योजनाएं जारी रहेंगी और नीतीश के पसंद से सम्राट चौधरी को सीएम बनाया गया है और पूरा ख्याल करेंगे। सम्राट चौधरी जो है वो जो प्रदेश कार्यालय से लोग निकल रहे हैं। माननीय सम्राट चौधरी जी को विधायक दल का नेता चुना है और सभी की सहमति है। माननीय विजय सिन्हा जी ने प्रस्ताव रखा था। माननीय मंगल पांडे जी, दिलीप जायसवाल जी और अन्य कई वरिष्ठ नेता ने इसका समर्थन किया और फिर भाजपा के सभी विधायकों ने इस सर्वसम्मति से प्रस्ताव को स्वीकार किया। आगे सरकार कैसे चलेगी? अब आगे एनडीए विधायक दल की बैठक है। एनडीए विधायक दल की बैठक में एनडीए के विधायक दल जिनको नेता चुनेंगे भाजपा की तरफ से प्रस्तावित किया जाएगा। भाजपा के विधायक दल के नेता, एनडीए विधायकों की सहमति होगी तो फिर अगले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी होंगे। तो ये मनोज शर्मा ने साफ कर दिया कि क्या होगा। अब मेरे सामने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी आ रहे हैं। साफ हो चुका है कि तारापुर का सितारा जो है वो बुलंद हो गया। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।